नमस्ते शिक्षकों, मैं राष्ट्रीय स्तर की रंगपूर्णी और हस्तलेखन प्रतियोगिता के बारे में कुछ रोमांचक जानकारी साझा करने के लिए रोमांचित हूँ, जिसे आपके छात्र पसंद करेंगे। यह रचनात्मकता और कौशल निर्माण को मज़ेदार और आकर्षक तरीके से प्रोत्साहित करने का एक शानदार अवसर है। तो इस वीडियो में मैं आपको रेनबो आर्ट सेंटर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय रंगपूर्णी एवं हस्तलेखन प्रतियोगिता के बारे में सारी जानकारी दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने स्कूल में प्रतियोगिता कैसे आयोजित करें। सबसे पहले मैं आपको रेनबो आर्ट सेंटर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। रेनबो आर्ट सेंटर की स्थापना और पंजीकरण वर्ष 2012 में हुआ था। रेनबो आर्ट सेंटर एक सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन है जो बच्चों को कला के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उनमें छिपी कलात्मक प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से काम करता है। साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास के रूप में हम शहर स्तर से लेकर राष्ट्रीय कक्षा तक कई गतिविधियां करते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ में से एक यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करना है। वर्ष 2012 से यह हर साल राष्ट्रीय कक्षा की कलरिंग और हैंडराइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें पूरे देश से हजारों बच्चे उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। हमारा संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए हमारा प्रमाण पत्र छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के बायोडाटा को भी समृद्ध करेगा। इसके अतिरिक्त यह भविष्य में बच्चों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने स्कूल में प्रतियोगिता कैसे आयोजित करें। सबसे पहले मैं आपको फीस संरचना के बारे में समझाऊंगी। आर्ट टीचर को प्रत्येक प्रविष्टि के लिए छात्रों से 40 रुपये एकत्रित करने होंगे। उसके बाद आर्ट टीचर को प्रतियोगिता आयोजित करने, ज़ेरॉक्स कॉपी कराने और पार्सल भेजने के खर्च के लिए प्रति प्रविष्टि 10 रुपये काटने होंगे और हमें केवल 30 रुपये प्रति प्रविष्टि भेजना होगा। प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, कलरिंग की प्रतियोगिता और हैंडराइटिंग प्रतियोगिता। स्पर्धक अपनी पसंद के अनुसार कलरिंग की प्रतियोगिता या हैंडराइटिंग प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं या फिर दोनों प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता की फीस 40 रुपये है, इसलिए अगर वे दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो उन्हें 80 रुपये देने होंगे। अब मैं आपको सुलेखन और रंगपूर्णी के लिए अलग अलग आयु समूहों के बारे में समझाऊंगी। ग्रुप ए नर्सरी LKG अक HKG, ग्रुप बी कक्षा 1-2, ग्रुप सी कक्षा 3-4-5, ग्रुप डी कक्षा 6-7-8, ग्रुप ई कक्षा 9-12, ग्रुप ए नर्सरी LKG अक HKG, ग्रुप बी सी डी और ई कक्षा 1 से 12 तक। यहाँ लिखावट के लिए पाठ्य सामग्री समान है, लेकिन निर्णय समूहवार किया जाएगा। अब मैं आपको रंगपूर्णी और सुलेखन के माध्यम समझाऊंगी। रंगपूर्णी के लिए स्पर्धक किसी भी माध्यम में काम कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टर कलर, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन आदि। सुलेखन के लिए पेन, पेंसिल, ग्लिटर पेन, स्केच पेन आदि का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि अपने स्कूल में इस प्रतियोगिता के बारे में घोषणा कैसे करनी है। पहले आपको बच्चों को प्रतियोगिता के बारे में बताना होगा। आप यह घोषणा या तो असेंबली हॉल यानी प्रार्थना सभा में कर सकते हैं या फिर अपने ड्राइंग लेक्चर के दौरान हर क्लास में कर सकते हैं। आप हमारे प्रतियोगिता के बारे में जानकारी अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने विद्यालय से अधिक बच्चों को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यह प्रतियोगिता बहुत सरल है, इसलिए अधिकांश स्कूलों में प्रत्येक कक्षा के अधिकांश बच्चे इसमें भाग लेते हैं।
घोषणा करने के बाद आपको पूरे स्कूल से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्रों के नाम और एंट्री फीस प्राप्त करनी होंगे। इस काम को आसान बनाने के लिए आप प्रत्येक कक्षा के क्लास मॉनिटर को यह काम दे सकते हैं। क्लास मॉनिटर भाग लेने के इच्छुक छात्रों से फीस एकत्र कर सकते हैं और उनके नाम अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं। क्लास मॉनिटर छात्रों की अंग्रेजी भाषा में एक सूची लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्लास मॉनिटर को वर्तनी की गलती, स्पेलिंग मिस्टेक से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रक्रिया 1 या 2 सप्ताह चल सकती है, क्योंकि घोषणा के अगले दिन बच्चे फीस लाना भूल सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद आप प्रत्येक क्लास मॉनिटर से सभी सूचियां एकत्र कर सकते हैं और विभिन्न क्लास मॉनिटर से प्राप्त विभिन्न सूचियों से आप दिए गए प्रारूप में अंग्रेजी भाषा में एक अंतिम सूची तैयार कर सकते हैं। सूची का प्रारूप है क्रमांक, प्रतिभागी का नाम, कक्षा, वह कार्यक्रम जिसमें वह भाग ले रहा है, अर्थात रंगपूर्णी या हस्तलेखन, पूर्णविराम। यहाँ हमने एक डेमो सूची प्रदर्शित की है। आप हस्तलिखित सूची तैयार कर सकते हैं या एमएस एक्सेल का उपयोग करके कंप्यूटरीकृत सूची भी तैयार कर सकते हैं। सूची एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें प्रमाण पत्रों पर नाम छापने के लिए सूची की आवश्यकता है। सूची में उल्लिखित नाम प्रमाण पत्रों पर मुद्रित किए जाएंगे। अंतिम सूची तैयार करने के बाद आपको सटीक अंदाजा हो जाएगा कि आपको विभिन्न रंगपूर्णी कागज़ों और हस्तलेखन कागज़ की कितनी ज़ेरॉक्स प्रतियों की आवश्यकता होगी। तो उस गणना के बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार रंगपूर्णी कागज और हस्तलेख कागज का ज़ेरॉक्स बनाना होगा। अब आपके विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित करने का समय आ गया है। प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आपके पास कुछ विकल्प हैं, जिनमें से आप वह विकल्प चुन सकते हैं जो आपके और आपके विद्यालय प्रशासन के लिए सबसे उपयुक्त हो। पहला विकल्प है प्रतियोगिता के लिए एक दिन और समय तय करना। आप सभी बच्चों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। यह कोई बड़ा कमरा हो सकता है, जैसे प्रार्थना कक्ष या स्कूल का मैदान। बच्चों के इकट्ठा होने के बाद आप उन्हें रंगपूर्णी और सुलेखन पेपर की ज़ेरॉक्स कॉपी दे सकते हैं और वे वहां शांति से बैठकर आपके द्वारा दी गई समय सीमा में रंगपूर्णी या सुलेखन का काम कर सकते हैं। यहाँ आप प्रतियोगिता की निगरानी करने तथा प्रतियोगिता के प्रबंधन में सहायता के लिए अन्य शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। रंगपूर्णी के काम के लिए बच्चों को सुलेखन में लगने वाले समय की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। रंगपूर्णी में भी छोटे बच्चों को कम समय की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े बच्चों को अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसलिए हम आपको किसी समय सीमा में नहीं बांध रहे हैं। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद आप कलरिंग और सुलेखन के पेपर एकत्र कर सकते हैं और उन्हें अपनी तैयार की गई सूची के अनुसार कक्षावार व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ आप क्लास मॉनिटर और अन्य शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। प्रतियोगिता के दौरान आप फोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं तथा अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि प्रतियोगिता को कक्षावार आयोजित किया जाए, एक ही दिन या कक्षा के अनुसार अलग अलग दिनों में। यह विकल्प भी अच्छा है। प्रतियोगिता का पूरा आयोजन पहले विकल्प के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पूरे स्कूल के बजाय केवल एक कक्षा के बच्चे होंगे। इसके कुछ लाभ हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित करके आप प्रतियोगिता को बेहतर ढंग से आयोजित कर सकते हैं और प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में उपरोक्त 2 विकल्प संभव नहीं है, तो सबसे सरल विकल्प यह है कि आप प्रतियोगी को कलरिंग और सुलेखन के ज़ेरॉक्स पेपर वितरित कर सकते हैं। उन्हें घर पर वह ज़ेरॉक्स पेपर ले जाने दें और उन्हें घर पर रंगपूर्णी या हस्तलेखन करने दें और अगले दिन पेपर आपको वापस जमा करवा दें। इस मामले में आपको प्रतियोगियों को निर्देश देना होगा कि वे माता-पिता या भाई
या बहन की मदद लेने की अनुमति नहीं है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए आप प्रत्येक कक्षा मॉनिटर को अपनी कक्षा में ज़ेरॉक्स पेपर वितरित कर का कार्य सौंप सकते हैं। यह प्रतियोगिता आयोजित करने का सबसे आसान विकल्प है। यदि आप इस तरह से प्रतियोगिता आयोजित करते हैं तो आप पेपर वितरित करने और एकत्र करने में क्लास मॉनिटर की मदद ले सकते हैं। क्लास मॉनिटर के पास अपनी कक्षा के प्रतियोगियों की सूची भी हो सकती है, ताकि वे पेपर वितरित करते समय और एकत्र करते समय नाम के आगे टिक मार्क लगा सके। कुछ बच्चे अगले दिन पेपर जमा करना भूल सकते हैं। कुछ बच्चे अगले दिन अनुपस्थित रह सकते हैं। यह सामान्य बात है। सभी कक्षाओं से पेपर वापस लेने में 1 सप्ताह या 10 दिन लग सकते हैं। सभी पेपर एकत्र होने के बाद आप अपनी बनाई सूची के अनुसार कक्षावार व्यवस्था कर सकते हैं। अब आपके विद्यालय में प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं जो हमने आपको भेजा है। इसके बाद आप हमें प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और हमें भुगतान की पुष्टि भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रवेश शुल्क कैसे भेजना है। आप पेटीएम, जीपे, फोनपे से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेजें। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है, या फिर स्क्रीन पर दिए गए हमारे बैंक विवरण के अनुसार इसे ऑनलाइन स्थानांतरित करें। या फिर भावनगर में भुगतानी हो तो डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट भावनगर कृष्ण हेतु अंधेरिया के नाम या फिर मनी ऑर्डर से एंट्री फीस हमारे पते पर भेजें। यदि आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हैं तो कृपया उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ संलग्न करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रतियोगिता सामग्री हमें कैसे भेजें। अब पार्सल पैक करके हमें भेजने का समय है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रतिभागियों की सूची यानी लिस्ट और रंगपूर्णी और हस्तलिखित कागज भेजने होंगे। आप सब कुछ ठीक से पैक करके कुरियर या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट पार्सल के जरिए हमें पार्सल भेज सकते हैं। इन तीनों तरीकों में से रजिस्टर पोस्ट पार्सल भेजने का सबसे सस्ता तरीका है। यदि आप हस्तलिखित सूची भेज रहे हैं तो यह बात आप पर लागू नहीं होगी। यदि आप हस्तलिखित सूची भेज रहे हैं फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे टाइपिस्ट आपकी सूची से नाम टाइप करेंगे और इसे प्रमाण पत्र पर प्रिंट करेंगे। यदि आपने सूची कंप्यूटर में टाइप की है तो आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन पर दिए गए ईमेल या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से एक्सेल फाइल भेजें। हम प्रमाण पत्रों पर नाम मुद्रित करने के लिए इस एक्सेल फाइल का उपयोग करते हैं। यदि आप एक्सेल फाइल हमें भेजते हैं तो प्रमाण पत्रों पर नाम प्रिंटिंग में हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इस ऑडियो के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि अपने विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन कैसे करें। अब मैं आपको प्रतियोगिता प्रविष्टियां भेजने और परिणाम प्राप्त करने की महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जानकारी दूंगी। प्रविष्टियां भेजने की तिथि कुछ इस प्रकार है। आप अपनी प्रविष्टियां 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच भेज सकते हैं। अब मैं आपको परिणाम प्राप्त करने की तिथियां के बारे में जानकारी दूंगी। हम परिणाम 16 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच संबंधित स्कूल अथवा संस्था को रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल द्वारा भेजते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि परिणाम प्राप्त करने के बाद क्या करें। रिजल्ट मिलने के बाद आप मेडल सर्टिफिकेट के साथ सभी विजेताओं का ग्रुप फोटो खींचवाएं। विजेता की ग्रुप फोटो ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजें। इस फोटो को हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अब मैं आपको पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले मैं छात्रों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में बताऊंगी। सभी स्पर्धकों को सुंदर रंगीन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 1000 विजेताओं को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया जाएगा। 5000 विजेताओं को स्वर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। 4000 विजेताओं को रजत चंद्रक प्रदान किया जाएगा। 3000 विजेताओं को
कांस्य चंद्रक प्रदान किया जाएगा। कुल 8 लाख रुपये के मूल्य के मेडल और सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। अब मैं आपको चित्रशिक्षकों के लिए विशेष पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सभी चित्रशिक्षकों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 100 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 200 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को कलाश्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 300 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को सुवर्ण चंद्रक प्लस कलाश्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 400 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 500 प्लस कलाश्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 500 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 1000 प्लस कलाश्री अवार्ड प्लस सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 700 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 1000 प्लस कलाभूषण अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 800 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 1200 प्लस कलाभूषण अवार्ड प्लस सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 1000 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 1500 प्लस कलाभूषण अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 1300 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 2000 प्लस कलागुरु अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 1500 से अधिक होंगी तो कला शिक्षक को रुपये 2500 प्लस कलागुरु अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अब मैं आपको प्रिंसिपल्स के लिए विशेष पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सभी प्रिंसिपलों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 100 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 300 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को कलाश्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 500 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को कलाश्री अवार्ड प्लस सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 700 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को रुपये 500 प्लस कलाभूषण अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 800 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को रुपये 500 प्लस कलाभूषण अवार्ड प्लस सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 1000 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को रुपये 700 प्लस कलाभूषण अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 1300 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को रुपये 1000 प्लस कलागुरु अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से एंट्रीज 1500 से अधिक होंगी तो प्रिंसिपल को रुपये 1500 प्लस कलागुरु अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अब मैं आपको स्कूल के लिए विशेष पुरस्कारों के बारे में बताऊंगी। सभी स्कूल को एक्टिव स्कूल अवार्ड दिया जाएगा। अब मैं आपको वर्ग शिक्षक के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अपने वर्ग में से 20 से अधिक एंट्री भेजने वाले वर्ग शिक्षक को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वर्ग शिक्षकों को यह प्रमाण पत्र देने के पीछे कारण यह है कि कला शिक्षक और कक्षा शिक्षकों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हो सके, कला शिक्षक को उनसे कला गतिविधियों में सहयोग मिल सके, उनका उत्साहवर्धन हो और उन्हें लगे कि वे इस पूरे आयोजन का हिस्सा हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ब्रोशर में छपी सारी बातें पढ़ दी हैं। धन्यवाद।